आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें ये बताना है कि अगर डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को हमें सपोर्ट करना है तो ये इवेंट्स किस सीक्वेंस में होंगे, इनका करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही जाने माने ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में माना जाता है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन नाम की इन्होंने हमें एवोल्यूशन की एक थ्योरी दी थी या मैकेनिज्म दिया था, जिसके हिसाब से हर पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि हमें कुछ छोटी छोटी इनहेरिटेबल टाइप की वेरिएशंस मिलती हैं जो एक पॉपुलेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती हैं। और डार्विन के अनुसार जब इतनी सारी वेरिएशंस हैं तो इनमें से कोई ऐसी भी होगी जो उस ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को एनहांस करेगी, या हम कह सकते हैं कि अपने हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करने के उसके चांसेस को बढ़ाएगी या फ़ायदेमंद होगी। और नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा ही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इस तरह की जो फ़ायदेमंद बेनिफिशियल वेरिएशंस हैं नेचर में उन्हें फेवर किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इन्हें एग्जिबिट करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस अपने हैबिटेट के अंदर कर पाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि पॉपुलेशन में जिसके पास फिटनेस एनहांस करने वाले वेरिएशंस होंगे, जो ज़्यादा फिट होगा, अपने हैबिटेट में ज़्यादा अडेप्ट करने की एबिलिटी रखता होगा, उसके ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे। नेचर में धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी सक्सेसिव जनरेशंस में बढ़ जाएगी, और जिसके पास इस तरह की फ़ायदेमंद वेरिएशन नहीं है, जिसकी फिटनेस कम है, धीरे धीरे ऐसी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो अगर हम करेक्ट ऑर्डर देखें, सबसे पहले हमारा ऑप्शन 4 आना चाहिए। लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो पहले नंबर पे आनी चाहिए। लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ओवर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखती है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये मोर और लेस कांस्टेंट रहती है। अब वैसे तो अगर हम किसी पॉपुलेशन को खूब सारी रिसोर्सेज दे दें, अनलिमिटेड रिसोर्सेज इनके डिस्पोजल पे हो, यानी बढ़िया तरीके से किसी पॉपुलेशन के पास फूड और स्पेस है, तो नेचुरल सिलेक्शन की हमें ज़रूरत ही क्या है। नेचुरल सिलेक्शन में होता क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जिसकी फिटनेस ज़्यादा है वो तो बचता है और जो उतना फिट नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास खूब सारी रिसोर्सेज हैं तो हमें किसी को भी एलिमिनेट करने की ज़रूरत ही क्या है, सभी का सर्वाइवल हो सकता है। मगर ऐसा नेचर में होता नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए आपस में कॉम्पिटिशन करना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स को, और इस कंपटीशन में जो जीतता है वही सर्वाइव करता है नेचुरल सिलेक्शन के बाद। तो पॉपुलेशन ओवर प्रोड्यूस करेंगी अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है इसीलिए जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन मोर और लेस कांस्टेंट रहती है। ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही होता है। दूसरा स्टेप इसमें हो जाएगा हमारे दूसरी नंबर की जो स्टेटमेंट दी हुई है, यही हमारी सेकेंड स्टेटमेंट होगी। कह रहे हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। ये हम कंपटीशन के लिए ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान जो लिमिटेड फूड और स्पेस हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके लिए आपस में compete करना पड़ेगा पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर्स को, और इनमें से जो ज़्यादा बेटर compete कर पाएगा, जो ज़्यादा फिटनेस दिखाएगा, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जीत जाएगा। इसके बाद में अगला इवेंट हमारा आएगा जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ये ऐसी इनहेरिटेड वेरिएशंस जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फेवर की जाती हैं, वो पास ऑन होती हैं। कैसे पास ऑन होती हैं कि इस तरह की बेनिफिशियल वेरिएशंस को पोजेस करने वाले ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। और लास्ट में बचा हमारे तीसरे नंबर का स्टेटमेंट, जिसमें लिखा हुआ है कि समय के साथ जो फेवर्ड इनहेरिटेड वेरिएशंस हैं वो अक्यूमुलेट हो जाएंगी और स्पीशीज में ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे। ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह के ऑर्गेनिज्म, इन वेरिएशंस को एग्जिबिट करने वाले, तो समय के साथ इन वेरिएशंस की या इस तरह के ऑर्गेनिजम्स की सक्सेसिव जनरेशंस में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हम मार्क कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस में आने वाले सभी इवेंट्स को हमने करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।